जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसा इंस्टीट्यूट में। जो हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की 19वीं क्लास है। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। किस नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा? तो किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को। किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम कहां से होता है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से। कहां से होता है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से। नासिक जिले से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। और गोदावरी नदी जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर क्या है? गोदावरी नदी की लंबाई है। और इसका संगम कहां होता है? बंगाल की खाड़ी में। संगम कहां होता है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में क्या होता है? गोदावरी नदी का क्या होता है? संगम होता है। तो क्वेश्चन क्या था, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, जिसका उद्गम कहां से होता है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। और इसका संगम कहां होता है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? क्या क्वेश्चन पूछा है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो कौन थे? दादा साहेब फाल्के। दादा साहब फाल्के क्या थे? ये भारतीय सिनेमा के जनक थे। ये प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं जिन्होंने 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। क्या? राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। ठीक है, दादा साहेब फाल्के ये प्रसिद्ध फिल्म निर्माता है जिन्होंने 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। ठीक है, इन्होंने दादा साहेब फाल्के ने, ठीक है, जो क्या है? भारतीय सिनेमा के जनक है। लेकिन भारत की पहली बोलती फीचर फिल्म आलम आरा है, जो कब रिलीज हुई? तो वो भी आपको याद रखना कि फिल्म कब रिलीज हुई? 1931 में। कब हुई? 1931 में ये फिल्म रिलीज हुई। और ये किस पर आधारित है? ये फिल्म प्रेम कहानी पर आधारित है। ये फिल्म प्रेम कहानी पर क्या है? आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के। कौन थे? दादा साहब फाल्के क्या थे? भारतीय सिनेमा के जनक थे। दादा साहब फाल्के ये प्रसिद्ध फिल्म निर्माता भी थे जिन्होंने 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। कौन सी फिल्म बनाई थी? राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई थी। लेकिन भारत की पहली बोलती फीचर फिल्म है, ये फीचर फिल्म है, लेकिन ये पहली बोलती फीचर फिल्म है। क्या है? आलम आरा, जो क्या है? एक प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म थी, जो कब रिलीज हुई थी? 1931 में। कब रिलीज हुई थी? 1931 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कौन सा मंदिर? कोणार्क मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। नरसिंह देव प्रथम ने क्या करवाया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, ये भी याद रखिए आप। कब हुआ था इसका निर्माण? 13वीं शताब्दी में क्या हुआ था? इसका निर्माण हुआ था। और 1984 में, कब? 1984 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आप ये भी याद रखिए, कब? 1984 में क्या किया गया है? इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कोणार्क का जो मंदिर है ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। कोणार्क का मंदिर जो कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है। भगवान सूर्य को समर्पित है ये मंदिर।
किसको समर्पित है? भगवान सूर्य को क्या है? ये मंदिर समर्पित है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने। किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने क्या करवाया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है? 1984 को। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है? 1984 को। कोणार्क का मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कब? 13वीं शताब्दी में। कब करवाया था? 13वीं शताब्दी में, जो कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है, भगवान सूर्य को समर्पित है। और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है? 1984 को। चलिए अगला देखते हैं। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? क्या क्वेश्चन पूछा है? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? इनका नाम तो चाणक्य था, लेकिन इन्हें अन्य नाम किस नाम से और जाना जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। किस नाम से जाना जाता था? विष्णुगुप्त। एक और नाम है कोटिल। कोटिल के नाम से भी जाना जाता है चाणक्य को। किस नाम से? कोटिल के नाम से भी जाना जाता है चाणक्य को। ठीक है, चाणक्य क्या था? एक बात, एक चीज याद रखिए, मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या था? मौर्य वंश का क्या था? ये संस्थापक था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था, कौन था? चाणक्य। चाणक्य क्या था? प्रधानमंत्री। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? ये प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से किसको हराया था? घनानंद को। किसको हराया था? घनानंद को। घनानंद कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था। कौन था? घनानंद क्या था? नंद वंश का क्या था? अंतिम शासक था। और नंद वंश का जो संस्थापक था, उसका नाम भी याद रखिए। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद नंद। कौन था? महापद नंद। और अंतिम शासक कौन था? घनानंद। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था चाणक्य। कौन था? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से किसको हराया था? घनानंद को। घनानंद कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद नंद। कौन था? महापद नंद। चलिए अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? किसको? रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? 1919 में, 1921 में, 1923 में, 1916 में। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 में। आपको याद होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अभी हमने हमारी जो क्लास चल रही थी उसमें कई बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ और किसका विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और उसका मेन कारण क्या था? रॉलेट एक्ट का विरोध करना। क्या करना? रॉलेट एक्ट का विरोध करना। ठीक है, तो इसके लिए क्या, कहां पर? पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में क्या बिठा ली गई थी? एक सभा। कब बिठा ली गई थी? वैशाखी के दिन। कब? वैशाखी के दिन। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहां हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। कब? वैशाखी के दिन। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1919 को। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसकी स्थापना? दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब की गई थी? तो वो भी याद रखिए 1206 में। कब करवाया गया था इसका निर्माण? 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने क्या, कुतुब मीनार का भी क्या किया है? निर्माण किया है। कुतुब मीनार का क्या निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में क्या है? कुतुब मीनार है। और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है? तो वो भी याद रखिए 1993 को।
कब किया गया है? 1993 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। किसे? कुतुब मीनार को। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कब की गई थी? 1206 में। कब की गई थी? 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का भी निर्माण किया था। ठीक है, और जो कहाँ है? दिल्ली में। इसी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है? 1993 में। चलिए अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? किसका निर्माण? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? मुगल बादशाह अकबर ने। किसने करवाया था? मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। ठीक है, 1571 से लेकर 1585 के बीच में। इसका निर्माण कब हुआ था? 1571 से लेकर 1585 के बीच में क्या हुआ था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ था। किसने करवाया था? मुगल बादशाह अकबर ने। और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है? 1986 को। कब किया गया है? 1986 को। फतेहपुर सीकरी में और क्या क्या है तो वो भी याद रखिए। पंचमहल, क्या है? पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, क्या है? बुलंद दरवाजा। ये कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। क्या? फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? मुगल बादशाह अकबर ने। किसने किया था? मुगल बादशाह अकबर ने। कब करवाया था? 1571 से लेकर 1585 के बीच में फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ था, जो कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है? 1986 को। कब किया गया है? 1986 को। फतेहपुर सीकरी में क्या क्या है? पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, ये सब कुछ कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? हड़ाई दिन का झोपड़ा, जो क्या है? मस्जिद है। क्या है ये? मस्जिद है, जो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? अजमेर में। राजस्थान के अजमेर में। कहाँ है? राजस्थान के अजमेर में। और इसका निर्माण क्या? इसका निर्माण कब करवाया गया था? 1194 में। कब हुआ था? 1194 में। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, मस्जिद है, इसका निर्माण किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर है? राजस्थान के अजमेर में है। कहाँ पर है? राजस्थान के अजमेर में है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा जो क्या है? मस्जिद है, ये कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अजमेर। कहाँ स्थित है? अजमेर। राजस्थान के अजमेर में क्या ये स्थित है? इसका निर्माण 1194 में हुआ था। कब हुआ था? 1194 में हुआ था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए अगला देखते हैं। भारत का सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? क्या क्वेश्चन पूछा है? भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे, भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में गृह मंत्री का नाम भी याद रखिए कि वर्तमान में जो गृह मंत्री है कौन है? अमित शाह। वर्तमान में क्या है? अमित शाह गृह मंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री तो है। संसदीय समिति और राजभाषा के क्या है? ये अध्यक्ष हैं। राजभाषा के क्या है? ये अध्यक्ष। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? भारत का सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, जो क्या है? संसदीय समिति और राजभाषा के भी क्या है? अध्यक्ष है। चलिए अगला देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। सबसे पहले तो आप ये समझिए जो नोबेल पुरस्कार है ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या है, नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसकी शुरुआत या स्थापना कब हुई, 1901 में। किस कब हुई, 1901 में। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार का नाम रखा गया है, जिसकी शुरुआत कब हुई, 1901 में। कब हुई, 1901 में। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब, 1913 में। कब किया गया, 1913 में। किस कविता के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, तो वो भी याद रखिए, गीतांजलि। गीतांजलि जो कविता थी, इनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साहित्य के क्षेत्र में। कब, 1913 में दिया गया था ये पुरस्कार। कब दिया गया था, 1913 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में। पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, 5 क्षेत्रों में। उनके नाम भी याद रखिए, जैसे कि रसायन के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में। ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कब, 1901 में। कब दिया जाता था, 1901 में। तब अर्थशास्त्र को नहीं जोड़ा गया था। अर्थशास्त्र को कब जोड़ा गया है, 1969 में। 1969 में क्या, अर्थशास्त्र को जोड़ा गया है। तो अब कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से, रसायन क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1913 में। किस कविता के लिए, गीतांजलि के लिए। नोबेल पुरस्कार जिसकी शुरुआत कब हुई, 1901 में। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही इस पुरस्कार का नाम रखा गया। कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, 1901 में ये 5 क्षेत्रों में, रसायन के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, चिकित्सा, साहित्य, शांति। अर्थशास्त्र कब जोड़ा गया, 1969 में। अब ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय कौन थी। कहां पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो कौन थी, बजेंद्री पाल। कौन थी, बजेंद्री पाल। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848। कितने मीटर ऊंचाई है, 8,848 मीटर क्या है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। ठीक है, इस पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, बजेंद्री पाल। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला, पहली महिला क्या बनी थी, ये मुख्यमंत्री। क्या बनी थी, मुख्यमंत्री। कल्पना चावला क्या थी, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। क्या थी, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी कल्पना चावला। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा बजेंद्री पाल। कौन थी, बजेंद्री पाल। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया गया है, सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला क्या बनी थी, मुख्यमंत्री बनी थी। क्या बनी थी, प्रथम महिला भारत की मुख्यमंत्री बनी थी। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। क्या थी, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। चलिए अगला देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, तो कौन सी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कौन सी प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कहां है, गुजरात के केवड़िया में। कहां है, गुजरात के केवड़िया में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कब किया था, 2018 में। इसका उद्घाटन कब हुआ था, 2018 में। किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है, ये आपको याद रखना है, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे बड़ी प्रतिमा है क्या, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कहाँ है, गुजरात के केवड़िया में, जिसका उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब किया, 2018 में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। चलिए अगला देखते हैं,
नेक्स्ट क्या दिया गया है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय जिसका वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है, तो वो भी याद रखिए। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्णन मिलता है भाग 5 आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक। कहां तक मिलता है? 124 से लेकर 147 तक। सर्वोच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम भी याद रखिए, मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? हरिलाल जेकिंसुन दास। कौन थे? हरिलाल जेकिंसुन दास क्या थे? सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में जो 51वें मुख्य न्यायाधीश बनाए, किसे बनाया गया? संजीव खन्ना को। इससे पहले कौन थे? डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन थे? डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है। क्वेश्चन क्या था? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसका वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है? भाग 5 आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक इसका वर्णन मिलता है। पहले जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, सर्वोच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, किसे बनाया गया था? हरिलाल जेकिंसुन दास को। वर्तमान में जो 51वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है? संजीव खन्ना। इससे पहले अभी कौन थे? डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं, भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? किसमें? भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? लोकसभा जो कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी सदन है, जो कभी भी विघटित हो सकता है, कभी भी विघटित किया जा सकता है, कभी भी भंग किया जा सकता है, जिसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का क्या होता है? लोकसभा का कार्यकाल होता है। ठीक है। लोकसभा जिसका वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है? आर्टिकल नंबर 81 में। किसमें मिलता है? आर्टिकल नंबर 81 में मिलता है। ये निम्न सदन होता है, निम्न सदन होता है, ये आपको याद रखना। कैसा सदन होता है? ये निम्न सदन होता है। लोकसभा का जो नेता होता है, क्या? लोकसभा का जो नेता होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा का नेता होता है। और अभी आपको पता होगा जो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, क्या है? 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष है किसे बनाया गया है? ओम बिरला को। अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला 18वीं लोकसभा के क्या है? अध्यक्ष है। ये तो हो गया निम्न सदन, लोकसभा। उच्च सदन भी याद रखिए। उच्च सदन क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन है, जो कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है। ये आपको याद रखना, ये कभी भी विघटित, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। किसे? राज्यसभा को। राज्यसभा का जो सभापति होता है कौन होता है? उपराष्ट्रपति। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। ठीक है। राज्यसभा जिसका वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है? आर्टिकल नंबर 80 में। किसमें मिलता है? आर्टिकल नंबर 80 में क्या मिलता है? राज्यसभा का वर्णन मिलता है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्ष में होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 वर्ष में। और अभी हमने देख लिया लोकसभा जो कैसा सदन होता है? अस्थायी सदन होता है। इसे कभी भी विघटित, कभी भी भंग किया जा सकता है, जिसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। लोकसभा जिसका वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है? आर्टिकल नंबर 81 में। किसमें मिलता है? आर्टिकल नंबर 81 में। ये निम्न सदन होता है। ठीक है। लोकसभा का जो नेता होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री। और लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। ठीक है। उच्च सदन, उच्च सदन क्या है? राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है, जो कभी भी विघटित, कभी भी भंग नहीं कर सकती। ठीक है। इसका वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है? आर्टिकल नंबर 80 में मिलता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? ठीक है। यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म क्या है, तो वो भी याद रखिए सबसे पहले कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल
साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना कब हुई तो वो भी याद रखिए। स्थापना 16 नवंबर 1945 को। कब हुई? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। राजधानी पेरिस में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से किसे कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है? कि यूनेस्को द्वारा इसे क्या है? इस नृत्य को मान्यता प्राप्त है। तो किस नृत्य को है? कालबेलिया नृत्य। किस नृत्य को है? कालबेलिया नृत्य। ठीक है, कालबेलिया जिसे किस नाम से जाना जाता है? सपेरा नृत्य के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? स्पष्ट है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या बोल रहा है? कालबेलिया। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है। कालबेलिया करते क्या है? सपेरा, मतलब नाग नागिन के बारे में बात करते होंगे। ठीक है, कालबेलिया क्या है? जिसे सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है। यह नृत्य कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये इनकी क्या है? जीवन शैली है। क्या है ये? जीवन शैली है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रूप है? ठीक है, अभी हमने देख लिया यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कालबेलिया जिसे सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है, यह नृत्य कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये इनकी क्या है? जीवन शैली है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रूप है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कालबेलिया। क्या? कालबेलिया। तो दोस्तों, ये रही हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।